हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज 2 पॉइंट। सर, जीएफटीआई राउंड में मुझे पार्टिसिपेट करना है। एट द सेम टाइम काफी लेट होता है ये राउंड, तो अदर कॉलेजेस में अगर हम मुझे सीट मिल जाता है तो वहां पे भी फीस सबमिट करना होगा, वहां पे भी हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। बहुत सारे डाउट है स्टूडेंट के मन में क्रिएट हो रही थी और नो डाउट काफी ऑथेंटिक डाउट लगा, बिकॉज इस टॉपिक को आज की डेट में कोई भी कवर नहीं कर रहा और सबसे ज्यादा डाउट क्रिएट इसी टॉपिक को लेकर हो रहा है स्टूडेंट के मन में। तो हमने एक प्रॉपर रिसर्च किया, एक प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं आपका 70 to 80% डाउट क्लियर हो सकता है इस चीजों के कारण। तो थ्रू आउट द वीडियो हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हमने क्या किया है, जीएफटीआई को 3 लेयर में बांटा है, एक ग्रीन लेयर, एक येलो लेयर, एक रेड लेयर। जो ग्रीन जोन वाले जीएफटीआई है, आप नो डाउट उन जीएफटीआई पे आराम से जा सकते हो बिना किसी डाउट के। येलो जोन में आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है, और रेड जोन वाले जो जीएफटीआई है मेरे ओपिनियन के थ्रू वो लोअर जीएफटीआई में आते हैं। कुछ स्टैटिक डेटा को भी हम देखेंगे क्यों वो लोअर जीएफटीआई में आते हैं, और सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर एक सॉल्यूशन देंगे कि आपको किस तरीके से काउंसलिंग में मूव करना है। तो सबसे पहले ग्रीन जोन की बात करें तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, आईएसटी सिरपुर, बीआईटी मिश्रा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद। ये सारे ऐसे जीएफटीआई है जिन पे आप आराम से मूव कर सकते हो। अगर आपको आपके रैंक पे ये जीएफटीआई मिल जाते हैं तो आप डेफिनेटली इन जीएफटीआई के साथ मूव कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम मैक्सिमम जो इसका कट ऑफ रहने वाला है वो 70 से 75,000 के बीच ये कॉलेज सी सब राउंड तक भी क्लोज हो जाएंगे, कोई भी ब्रांच के साथ क्लोज हो जाएंगे। इससे ज्यादा कट ऑफ हाई जाने का चांस बिल्कुल नहीं है। तो जो भी इनसे प्लस में है वो सारे चीजों आप मान के चलो कि ये सारे जो कॉलेजेस हैं वो आपके बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर पे हैं। मतलब अनसर्टेनिटी वाली चीजें तो होती हैं, पर इतना ज्यादा भी नहीं हो जाता इन कॉलेजेस के साथ, इतना ज्यादा नहीं हो जाएगा कि ये 1 लाख 1.5 लाख पे चला जाए। तो बहुत कम चांसेस हैं। अब इसका भी रीजन है, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो येलो जीएफटीआई में हम देख लेते हैं कुछ कॉलेजेस को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज, संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्जरी टेक्नोलॉजी रांची, श्री माता वैष्णो। अब देखो, श्री माता वैष्णो देवी को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसकी थोड़ी स्टैट सही है, आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे इस पे, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट सोनीपत। तो ये जो सारे कॉलेजेस हैं इन पे आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है और देखना है स्टैटिक फैक्ट को कि क्या क्या चीजें हैं, कैसा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, एनवायरनमेंट कैसा है, फिर आप इन कॉलेज को सोच सकते हो। तो अब यहां से जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, कि जिनकी भी रैंक थोड़ी हाई है और उनको डाउट है कि मुझे इन कॉलेजेस में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो कैसे थ्रू आउट द काउंसलिंग बढ़े। बिकॉज एट द सेम टाइम आपको अदर भी काउंसलिंग करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर पे हो जाओगे अगर आप अदर कॉलेज के काउंसलिंग नहीं करते हो। और अदर भी जो कॉलेज मैंने सजेस्ट किए उनके भी स्टैटिक फैक्ट को अभी देखेंगे, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। तो देखो, जिनकी भी 1 लाख के अप्रॉक्स रैंक है, 1.5 लाख के अप्रॉक्स रैंक है, वो क्या करेंगे, जैसे ही फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आएगी, सबसे पहले तो आप ये काम करो कि आपके अंडर जो भी कॉलेज आ रहे हैं थोड़ा प्लस और थोड़ा माइनस की एक लिस्ट बना लो। मैक्सिमम 12 से 15 चॉइसेस की आपकी लिस्ट बनेगी। जब वो पूरी लिस्ट आपकी बन जाती है, उस पे आप क्या करो कि थोड़ा रिसर्च भी करो, और जैसे ही फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की कट ऑफ आना शुरू होगी, आप कट ऑफ को प्रीवियस ईयर ट्रेंड से मैच करोगे। अब इससे फायदा ये मिलेगा कि अगर कट ऑफ 1000 2000 से लीड कर रहा है, 100 200 के अंतर माना नहीं जाता, ठीक है, इन जीएफटीआई में। लेकिन जहां 1000 2000 से कट ऑफ लीड करना शुरू कर दे तो आप समझ लो कट ऑफ हाई जाने वाला है। तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो जो कॉलेजेस आ रहे थे, मैक्सिमम चांस है कि वो कॉलेजेस आपको जीएफटीआई तक मिल जाएंगे, ठीक है। और आपने शॉर्टलिस्ट करके भी रखा हुआ तो आपको ज्यादा कॉलेजेस कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं। ये नहीं कि एनआईटी वारंगल को भी कंपेयर करते चले, एनआईटी सूरत को भी कंपेयर कर रहे हैं। हमारे अंदर जो जो कॉलेजेस आ रहे हैं हम उन्हीं को पहले कंपेयर करेंगे, एक स्टैटिक पूरा एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है। अब देख लेंगे कि क्या कट ऑफ हाई जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। इसका रीजन ये है बिकॉज 2019 से राउंड्स इंटरलिंक्ड कर दिए गए। पहले क्या होता था कि जो 7th राउंड तक पार्टिसिपेट करते थे बच्चे और उनको कॉलेज मिल जाता था, तो उनको सीसैब राउंड में भी एज ए फ्रेश कैंडिडेट ही जाना पड़ता था। सारी चीजें वो फॉलो करनी पड़ती थी जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को, जिनको कॉलेज नहीं मिला, उनको फॉलो करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा चेंजेस हुआ। अब उनके लिए जो सीसैब राउंड है बस अपग्रेडेशन राउंड बन के रह गया। मतलब कि आपको ज्यादा कुछ फॉलो नहीं करना, अपना रजिस्ट्रेशन करके सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नो डाउट आपकी फीस जो है ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहां से जिनको 50,000 60,000 पे गुरुकुल कांगड़ी, गुरु घासीदास कॉलेज मिला हुआ है, वो तो चाहेंगे कि मुझे और अच्छा कॉलेज मिले,
मुझे ग्रीन जोन वाले जीएफटीआई मिले, तो यहां से आपका चांस तो मिनिमम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब सारे राउंड इंटरलिंक्ड है, तो आप पहले राउंड से लेके सीसब राउंड तक के कट ऑफ को आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि कट ऑफ हाई जाने वाला है या लो जाने वाला है। जब ये सारी चीजें आप प्रिडिक्ट करोगे, अगर आपको लगता है कि कट ऑफ हाई जा रहा है और मेरा वो कॉलेज मेरे को मिल जाएगा, तब तो आप सेफ साइड हो, नो डाउट सेफ साइड हो। अगर 2000-3000 से कट ऑफ लीड कर रहा है तो ये बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट करेगा ये सीसब राउंड में, बिकॉज सीसब राउंड तक जाते जाते ये 10,000-15,000 का आराम से मार्जिन क्रिएट कर लेगा। ठीक है, अब एट द सेम टाइम अगर कट ऑफ लो जाना शुरू हो गया तो आप ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि कट ऑफ फिर से अचानक सीसब राउंड में हाई जंप करेगा, बिकॉज आप बहुत ज्यादा फिर रिस्क फैक्टर पे चले जाओगे, बहुत ज्यादा, मतलब मैक्सिमम रिस्क फैक्टर पे। फिर आपको क्या करना है कि स्टेट काउंसलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, आपको स्टेट काउंसलिंग को लेके चलना है। अब यहाँ पे रेड जोन के जीएफटीआई को बात कर लेते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी असम, असम यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जीएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। अब ये सारे जो कॉलेजेस है, मिजोरम यूनिवर्सिटी, ये सारे जो कॉलेजेस हैं मेरे ओपिनियन से ये लोअर जीएफटीआई में आते हैं। अब इसका रीजन मैं क्लियर करूंगा, मैं कंपेयर करने वाला, बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा था जीएफटीआई या जैक, जीएफटीआई या जैक, तो अब सारी चीजें आपको कैसे क्लियर होंगी, कुछ आधे एग्जांपल को लेके मैं समझा रहा हूं, बहुत ऑथेंटिक एग्जांपल है, आप समझते जाना। प्लेसमेंट रिकॉर्ड को हम देखने वाले हैं, वो भी ऐसे वैसे जगहों से नहीं, एनआईआरएफ, बिकॉज एनआईआरएफ एक ऑथेंटिक सोर्स होता है, वहां पे सारी चीजें एक पैरामीटर पे फिट बैठती हैं। फॉर एग्जांपल लेट करो कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, ये हर कॉलेज अपने क्राइटेरिया को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने कॉलेज में 70% क्राइटेरिया रख दिया, किसी ने 60% क्राइटेरिया रख दिया, तो परसेंटेज प्लेसमेंट यहां पे डिफर करता है, एवरेज पैकेज डिफर करता है, मीडियन पैकेज डिफर करता है। लेकिन अगर हम एनआईआरएफ पे जाते हैं तो यहां पे क्लियर डेटा मेंशन रहता है कि कितने स्टूडेंट पास आउट हो रहे थे, उसमें से कितने को प्लेसमेंट लगा, तो सारी चीजें एक पैरामीटर पे आ जाती है। तो एनआईआरएफ टेबल कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है। तो यहां पे आप देख लो कि 270, अगर हम 2019 की बात करें, 268 स्टूडेंट में से 94 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ, जो प्लेसमेंट परसेंट रहा था वो 35% रहा था। और ओवरऑल अगर हम पूरे भी अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड को देख लेते हैं, तो पूरे अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड को देखते हैं तो भी जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो बिलो 30 ही रह रहा है, बिलो 35 ही रह रहा है। तो आप इससे समझ सकते हो कि क्या इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा था। अगर मीडियन पैकेज की बात करें उसी तरीके से, तो देख लो 3 लाख से 3.5 लाख तक इसका मीडियन पैकेज रहता है। उसी तरीके से हम आगे बढ़े, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। अब देखो मेरे डेटा पे आपको विश्वास नहीं करना है, आपको क्या करना है, कोई भी कॉलेज का नाम लिखना है, उसके साथ एनआईआरएफ रिपोर्ट 2020 अटैच करना है। अब जैसे ही ये चीजों को गूगल पे सर्च करोगे आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी जाके आप चीजों को चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो प्लेसमेंट परसेंट जो है वो कितना कम रह रहा है, मतलब बिलो 40% रह रहा है। और वो भी देखो कि 12%, 13% 2017 और 18 में रहा था, थोड़ा सा हाइट पकड़ा था 2019 में 30% तक प्लेसमेंट रिकॉर्ड गया था। और जो मीडियन पैकेज की बात करें, सबसे बेस्ट वे होता है, क्योंकि एवरेज पैकेज तो बहुत ज्यादा डिफर भी करता है कि एक का बहुत हाई लग गया, एक का बहुत लो लग गया, लेकिन मीडियन पैकेज से आपको क्लियर पता चलता है कि कॉलेज की क्या एक रेपुटेशन चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हाईएस्ट मीडियन पैकेज रहा था वो 2.7 रहा था लास्ट ईयर 2019 में। ठीक है, उसी तरीके से हम देख लेते हैं एक और इंस्टीट्यूट को, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। अगर हम इसकी बात करें तो 11%, 5%, 11%। आप समझ रहे हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है, और ये बहुत ऑथेंटिक डेटा बोल रहा है। ठीक है, अब यहां से कोई कमेंट करने बैठोगे तो सोच समझ के करना, थोड़ा रिसर्च करके करना। ठीक है, कि सर ये कहां से डेटा लाए, ये कहां से, आप एनआईआरएफ टेबल से यार है पूरा क्लियर जाके वहां से डेटा को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि हालांकि 4 लाख का रहा था, लेकिन 11% बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें 4 लाख का जो मीडियन पैकेज रहा, आप क्या मान सकते हो, 11% बच्चे मतलब 89% बच्चे का तो प्लेसमेंट ही नहीं हुआ यहाँ से। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज जो आप देख सकते हो मीडियन पैकेज भी आपको दिख रहा है। अब आते हैं जैक चंडीगढ़, जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में डाउट क्रिएट कर रहा था। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉलेजेस आते हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात नहीं करेंगे, बिकॉज एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। हालांकि इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग काफी अच्छी है, लेकिन अभी उसको हम साइड करते हैं। हम केवल और केवल प्लेसमेंट स्टैट को देखते हैं। ठीक है, 600 स्टूडेंट 2017 में पास आउट कर रहे थे और 420 बच्चों का प्लेसमेंट लग गया। ठीक है, 70% प्लेसमेंट स्टेट रहा था, सारे जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उनको मिला के बात कर रहे हैं। और जो मीडियन पैकेज रहा था 5 लाख के आसपास का रहा था 2017 में। 2018 में जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा था वो 61% के आसपास रहा था, और जो एवरेज पैकेज रहा था, सॉरी मीडियन पैकेज रहा था वो 5 लाख का रहा था।
ये एकदम बेस्ट वे होता है किसी भी कॉलेज को कंपेयर करने का। NIRF टेबल उठाओ और कंपेयर करते चलो, ठीक है। अब 2019 की बात करें तो हालांकि थोड़ा सा गिरा है ये कॉलेज, 60% का प्लेसमेंट गया, लेकिन अगर आप रेड जोन के GFTI से बात करोगे तो ये कॉलेज बहुत ज्यादा प्लस में ही आएगा। इनफैक्ट बहुत सारे येलो जोन को भी आप कंपेयर कर लेना तो ये कॉलेज प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। और मीडियन सैलरी भाई साहब, अब इस चीजों को तो कोई गलत कभी भी नहीं ठहरा सकता, 7 लाख का मीडियन सैलरी गया है NIRF टेबल के अकॉर्डिंग। आप NIRF जाके एकदम डेटा को चेक कर लेना, ठीक है, वहां से गया। तो इस चीजों से आपको पता चलता है कि जो आप रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी ये जो कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं, गवर्नमेंट का टैग भी मिल रहा है और एक अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है आपको। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्टैट बोल रहा है आपको, ये क्लियर चीख चीख के स्टैट बोल रहा है। कुछ स्टूडेंट का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, कॉलेजेस का पॉजिटिव रिव्यू होता है, कुछ स्टूडेंट का नेगेटिव रिव्यू होता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें जो एक ऑथेंटिक सोर्स मिल सकता है वो होता है NIRF टेबल, वो होता है उसका ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा। तो इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे लिए वर्स्ट क्या है। तो सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ और सजेशन चाहिए हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।